राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 7। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का। 8। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 3.5 लाख रुपया। 9। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किसको राज्यपाल का वेतन और भत्ता किससे आता है? राज्य की संचित निधि से। 10। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन चालक कौन होता है? राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पत्र बना रहता है? राज्यपाल। 12। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष। 13। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 14। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 माह के बाद। 18। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सतपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? सुश्री मायावती। 8। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। विधानसभा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। 5। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 6। बिहार विधानसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। 7। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। आयोग व परिषदें। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? योजना आयोग को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री की। 13। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 14। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। 16। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष। 17। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 18। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। 19। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। 20। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसने किया? उत्तर, लॉर्ड लिटन ने। 21। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? उत्तर, राजमनार आयोग ने। 22। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। 23।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। 24 वित्त आयोग कैसी संस्था है? संविधानेतर। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संविधानेतर। निर्वाचन आयोग। भारत में सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 ईस्वी में। तीसरा, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। 6. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे कहते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ किया गया? 1997 में। केंद्र राज्य संबंध। रेलवे पुलिस की सूची में है? राज्य सूची में। विवाह, समृद्ध, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में। चौथा, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। राजभाषा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। किस राज्य में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है? जम्मू कश्मीर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 18। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? संथाली। आपात उपबंध। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? 3। देश में पहली आपातकालीन घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? 25 जून 1975 को। 5. तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समकक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है। 9. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होता है। 10. राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल। 11. प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? पंजाब में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू है? जम्मू कश्मीर में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति देश के वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360। संविधान संशोधन।
भारत में संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 18वां। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वां। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वां। 5। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। दूसरा, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। यह चित्र हो गया, 73वें होगा। तीसरा, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया किस राज्य में? राजस्थान में। चौथा, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 ईस्वी में। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? बलवंत राय मेहता समिति, रिपोर्ट 1951 में। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आती माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय स्रोत कहाँ से आती है? सरकारी अनुशंसा से। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। 9। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। 10। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। 11। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। 13। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत गठन होता है ग्राम स्तर पर। 14। पंचायती राज संस्थाओं के उत्तम स्तर कौन है? जिला परिषद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।